हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर के यानी कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड विशेष अनुबंध संविदा द्वितीय के बारे में। प्रीवियस 2 वीडियोस को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आई बटन लिंक दिया, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट को। सब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ द प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन एक मालिक का अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा राइट टू रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एजेंट। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक अभिकर्ता का प्रकार नहीं है? इसका आंसर होगा स्पेशल एजेंट यानी विशेष अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मर्केंटाइल एजेंट। निम्नलिखित में से कौन एक अवाणिज्यिक अभिकर्ता नहीं है? इसका आंसर होगा फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पार्टनरशिप इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भागीदारी शब्द की परिभाषा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में की गई है? इसका आंसर होगा सेक्शन 4 यानी कि धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ भागीदारी में सम्मिलित होते हैं उन्हें एक साथ कहते हैं। इसका आंसर होगा फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप इज अ सब्जेक्ट इन द। भागीदारी एक विषय है। इसका आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्शन फॉर द इंडेमनिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द पार्टनर। एक भागीदारी के खिलाफ क्षतिपूर्ति की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इसका आंसर होगा आइदर ए और बी, या तो ए अथवा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिक केस लेइंग डाउन द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस फॉर पार्टनरशिप इज। एक ऐतिहासिक वाद जिसमें भागीदार के अस्तित्व को परखा गया था है। इसका आंसर होगा कॉक्स वर्सेस हिकमैन। कॉक्स बनाम हिकमैन का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर। भागीदारी संबंध संविदा से उत्पन्न होता है, परिस्थिति से नहीं। यह बंधित किया गया है। इसका आंसर होगा सेक्शन 5 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, धारा 5 भागीदारी अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। कब एक भागीदार की संपत्ति फर्म की संपत्ति हो जाती है? इसका आंसर होगा व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसेस और इम्प्लाइड। जब इस संदर्भ में कोई स्पष्ट या विवक्षित सहमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इंक्लूड्स। फर्म की संपत्ति में सम्मिलित है। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑफ गुड एक्ट डील विद प्रॉपर्टी। माल विक्रय अधिनियम निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में प्राविधान करता है। इसका आंसर होगा मूवेबल यानी चल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड। विक्रय की संविदा में यदि किसी माल को चिन्हित किया गया है तो वह माल कहलाता है। इसका आंसर होगा अबव ए एंड बी, उपरोक्त ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द बायर बिवेयर इज द कंसेप्ट ऑफ। क्रेता को सावधान होना चाहिए सिद्धांत है। इसका आंसर होगा कैविएट इम्प्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉल्ड। माल विक्रय की संविदा में संलग्न पक्षकारों को कहा जाता है। इसका आंसर होगा सेलर एंड बायर, बेचने वाला और खरीददार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज। यह स्थापित नियम है जो कि जोखिम या खतरा निम्नलिखित को होता है। इसका आंसर होगा प्रॉपर्टी, संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर टेक प्लेस। एक विक्रय की संविदा में माल की संपत्ति का अंतरण विक्रेता से क्रेता को होता है। इसका आंसर होगा इन द फ्यूचर डेट, भविष्य में किसी तिथि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। निम्नलिखित में से कौन माल विक्रय अधिनियम की विषय वस्तु नहीं है? इसका आंसर होगा मनी यानी कि रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी ओनली। विक्रय की संविदा में प्रतिफल होना चाहिए केवल। इसका आंसर होगा प्राइस यानी कि कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इज नो वन गिव्स व्हाट दे डू नॉट हैव। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कोई व्यक्ति वह वस्तु नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है? इसका आंसर होगा नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्ड्री वर्सेस मार्शल इज अ लीडिंग केस रिलेटिंग टू। बाल्ड्री बनाम मार्शल का मामला एक निर्देशक वाद है। इसका आंसर होगा फिटनेस ऑफ बायर, क्रेता के समर्थता के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन डिड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स, माल विक्रय अधिनियम किस तिथि को प्रभावी हुआ? इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1930, 1 जुलाई 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन बायर, माल विक्रय अधिनियम की कौन सी धारा क्रेता को परिभाषित करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 2(1), धारा 2(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 13 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद, माल विक्रय अधिनियम की धारा 13 प्रावधानित करती है। इसका आंसर होगा व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, जब शर्तें प्रत्याभूति मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम में निम्न में से कौन सा माल के अंतर्गत नहीं आता? इसका आंसर होगा एक्शनेबल क्लेम, यानी अनुयोग्य दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, अस्तित्व वाली वस्तु को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, उपरोक्त ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसर्टेन गुड्स इज अदरवाइज कॉल्ड एज, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता ऐसी वस्तुएं अन्यथा कहीं जा सकती हैं। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, माल विक्रय अधिनियम को पारित करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा टू डिफाइंड एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स, माल विक्रय से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट द प्रोविजन रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स वर कंटेन्ड इन, माल विक्रय अधिनियम 1930 के अधिनियम के पूर्व इसके प्राविधान कहाँ दिए गए थे? इसका आंसर होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट्स द इफेक्ट द प्रेजेंट सेल ऑफ द फ्यूचर गुड्स कॉल्ड, जहाँ पर एक विक्रय संविदा में विक्रेता द्वारा भविष्य की वस्तुओं को खरीदने के लिए की जाती है उसे कहा जाएगा? इसका आंसर होगा ए एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय का करार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड, विक्रय की संविदा की जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट सेलर इज रिस्क अंटिल, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुने, यदि अन्यथा सहमति नहीं है तब तक माल की जोखिम विक्रेता पर है जब तक कि। इसका आंसर होगा द प्रॉपर्टी देयर हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर, जब संपत्ति का क्रेता में अंतरण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी, विक्रय की संविदा हो सकती है। इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, पूर्ण एवं क्षति। सो इस वीडियो में इतना, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।